मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और हम लोग ट्रेडमार्क से रिलेटेड सारा काम और एक्टिविटीज़ जो हैं वो करते हैं पूरे इंडिया में। तो एक क्वेश्चन हम लोग के पास आया हुआ था कि ये जो लेदर का प्रोडक्ट होता है, पर्स खासकर, तो उसका अगर कोई ट्रेडमार्क कराए तो वो कौन से क्लास में आएगा और किस तरीके से करा सकता है। देखिए, अगर आप ट्रेडमार्क कराना चाहते हैं लेदर प्रोडक्ट का या मान लीजिए लेदर के पर्स का, तो इसका जो ट्रेडमार्क का क्लास आता है वो 18 में आता है, यानी क्लास 18 में जाके आप इसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मगर रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आपको अपना ब्रांड नेम सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन से ब्रांड नेम से जो है इसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपकी कंपनी का टाइप क्या है, यानी आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी चलाते हैं या पार्टनरशिप कंपनी चलाते हैं, या फिर मान लीजिए आप सिंगल हैं या ट्रस्ट हैं या एनजीओ हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जैसा जैसा कंपनी का पेपर होता है उसी तरीके से गवर्नमेंट का फ़ीस है। प्रोप्राइटरशिप यानी सिंगल, अगर आप अकेले मालिक हैं तो उसका अलग फ़ीस है। आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो उसका अलग फ़ीस है। अगर प्राइवेट लिमिटेड के साथ उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो उसके लिए अलग डिस्काउंट वाला फ़ीस है। यानी जैसा आपका कंपनी होगा उस तरीके से गवर्नमेंट आपके पास जो है आपसे फ़ीस चार्ज करेगी। और इसका जो क्लास है वो 18 में आएगा। उससे पहले आपको अपना एक ब्रांड नेम देखना पड़ेगा और पब्लिक सर्च में जाके सर्च कर लेना अच्छा रहेगा कि वो नाम अवेलेबल है कि नहीं है। अगर मान लीजिए वो नाम अवेलेबल है, कोई भी नाम, जैसे ABCD कुछ भी, जैसे पर्सियो, ये पर्स की कंपनी है, मैंने एक नाम बताया पर्सियो। अब पर्सियो बोल के अगर आप खोज पहले आपको ढूंढना पड़ेगा क्लास 18 में कि वो नाम रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर वो नाम रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आप उसका नाम का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लोगो बनवा के या वर्ड मार्क, दोनों जो करवा सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, लोगो होता है मतलब कोई आपने डिज़ाइन वगैरह बनवाया उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, या वर्ड मार्क होता है जैसे सिर्फ आपने नाम का स्पेलिंग जो होता है वो रजिस्ट्रेशन करवाया। तो आप वर्ड मार्क भी करवा सकते हैं, लोगो भी करवा सकते हैं, पंचलाइन भी करवा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप क्या रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में हैं, किसी भी कंपनी से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन काम होता है। और इसका जो प्रोसेस होता है वो आर में जाने का, वो थोड़ा लंबा टाइम होता है। पहले ज़्यादा समय लगता था, अभी फिर भी फ़िलहाल समझिए आपको 15 से 18 महीना जो है इसका रजिस्ट्रेशन कराने में लग जाता है। कारण क्या है, पहले आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन होगा, फिर उसका एग्जामिनेशन होगा, फिर उसका एडवर्टाइजमेंट होगा। अगर मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट में कोई अगर आपके खिलाफ ये बोल दे कि मेरे से सिमिलर नाम इनका मिलता जुलता है, तो फिर आपको ऑब्जेक्शन फाइलिंग करना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्शन फाइलिंग में भी रजिस्ट्रार को सेटिस्फाइड नहीं होता है तो फिर आप दोनों को, जो थर्ड पार्टी और आपको हो, वो हेयरिंग का डेट देगा, तो आपका जो लॉयर रहेगा उसको हेयरिंग करना पड़ेगा। अगर हेयरिंग में भी नहीं बात बनता है तो फिर अगर मान लीजिए कोई अपोजिशन फाइल कर देता है तो उसके खिलाफ अपोजिशन फाइल करना पड़ता है। और अगर हेयरिंग में भी मान लीजिए बात नहीं बनती है तो रजिस्ट्रार के हाथ में है कि वो आपका ब्रांड का नाम कैंसिल भी कर सकता है। मगर एक इसमें फ़ायदा है कि आप जितना बार चाहें उतना बार एप्लीकेशन कर सकते हैं और लगातार भी आप रिपीटेड एप्लीकेशन कर सकते हैं, ताकि आपको कभी ना कभी नाम मिलते रहे। इसलिए दोस्तों, नाम पाना कोई आसान काम नहीं है, काफ़ी टफ चीज़ है। इसलिए जो भी नाम रखिए सोच समझ के रखिए। पहले कंपनी का नाम ज़रूरत पड़े तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ब्रांड का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, उसके बाद फिर जाके आप अपना ब्रांड मार्केट में लॉन्च कीजिए। होता क्या है, लोग पहले सामान ढूंढ लेते हैं, मान लीजिए पर्स ढूंढ लिया, मैन्युफैक्चरर ढूंढ लिया, कोलकाता कस्बा में, दिल्ली में, कहीं भी जहाँ से आपको होलसेल में लेना हो, और उसका बिना ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराए कंपनी वगैरह सब कुछ बना लिया। अब जब बाद में देखने गया कि हाँ इसका ट्रेडमार्क करवाएं, तो फिर पता चला कि इसका तो ट्रेडमार्क पहले से ही लिया हुआ है, ये नाम आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी जितना भी आप ऑनलाइन सेल्स में जाइएगा, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, किसी भी वेबसाइट पे, ई कॉमर्स पे, तो आपको विदाउट ट्रेडमार्क के आपको कोई भी ब्रांड या सामान सेल करने नहीं देगा। आपको ट्रेडमार्क चाहिए ही होगा, GST चाहिए ही होगा, तभी जाके आप अपना ऑनलाइन सामान भी सेल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन था कि ये पर्स का कंपनी को ट्रेडमार्क कैसे कराएं, तो हमने पूरा A to Z ही इसके बारे में बता दिया। क्या पेपर लगेगा, कितना फ़ीस लगेगा नहीं बताया, वो आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो बता देंगे। और क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, और ये सारा काम हम लोग करवाते हैं। तो आप जो नंबर पे हमारा 9230222490 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि ये काम जो है आपका हम लोग करा पाएँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।